जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो एक सूरत के मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर केस में कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाते हुए 319 सीआरपीसी के तहत बुलाया गया, जो यहाँ पे रिवीजन पिटीशन में अंडर चैलेंज है कि उस केस को मैं सूरत में ट्रायल नहीं देख रहा था, मैं वहाँ उस केस में वकील नहीं था। उस केस में मुझे ये पता चला जबकि वहाँ पे साईं जी पे चार्ज फ्रेम हो गया है। मतलब ये केस जिसमें साईं जी को बुलाया गया और दो अन्य केस में ट्रायल को इकट्ठा जॉइंट कर दिया गया है, जिसका पता साईं जी को भी नहीं था। सर, इस केस के अंदर नारायण साईं जी पर कहीं पर भी उनका नाम था नहीं, तो उसके बावजूद भी इसमें नारायण साईं जी का नाम ऐड हुआ है। देखिए, वो चार्जशीट में बिल्कुल उनका नाम नहीं था, उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल था। कोर्ट ने नारायण साईं जी को एक आरोपी के तौर पे बुलाया है और ये तथ्य है कि उनका नाम पहले कहीं नहीं था। सर, अभी आप सूरत सेशन कोर्ट में आए हुए थे, क्या मामला था, किस लिए आना हुआ था? देखिए, पहले भी जैसे आपसे मेरी बात हो चुकी है कि श्री नारायण साईं जी का एक रिवीजन पिटीशन यहाँ हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसमें उनको एक सूरत के मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर केस में कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाते हुए 319 सीआरपीसी के तहत बुलाया गया है, जो यहाँ पे रिवीजन पिटीशन में अंडर चैलेंज है। उस केस को मैं सूरत में ट्रायल नहीं देख रहा था, मैं वहाँ उस केस में वकील नहीं था। उस केस में मुझे ये पता चला जबकि वहाँ पे साईं जी पे चार्ज फ्रेम हो गया है, तो उसी बाबत मैं पिछली तारीख गया था, 18 अगस्त था। तो वहाँ जाकर मुझे ये पता चला कि चार्ज फ्रेम करने के लिए केस रखा गया है और साथ में दो अन्य केस, मतलब ये केस जिसमें साईं जी को बुलाया गया और दो अन्य केस में ट्रायल को इकट्ठा जॉइंट कर दिया गया है, जिसका पता साईं जी को भी नहीं था। तो सारी चीज़ों के चलते 18 तारीख को मैं कोर्ट में उनके लिए साईं जी के बिहाफ से मैं अपीयर हुआ था। सर, अब आगे उस केस में क्या करोगे? हाई कोर्ट में चुनौती दोगे, क्या होगा? देखिए, अभी वो ऑर्डर्स गुजराती में, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा रहे हैं और अभी ये भी देखना है कि कोई चार्ज पे बहस होकर चार्ज पे कोई ऑर्डर है। चार्ज फ्रेमिंग का तो मैंने चार्ज देख लिया, लेकिन चार्ज पे कोई बहस और ऑर्डर नहीं है या नहीं है, तो उसकी भी कॉपी मंगाने या रिकॉर्ड को देखने की अभी अगला वो काम है। अगर कोई ऑर्डर है कि नहीं कंसेंट से हुआ, ये मुझे अभी नहीं पता है। वो सारा देखने के बाद और ट्रांसलेशन के बाद यह डिसाइड करेंगे कि हाई कोर्ट उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो इकट्ठा ट्रायल किया गया है, और अगर कोई चार्ज पर ऑर्डर है तो उसके लिए हाई कोर्ट आकर चैलेंज करेंगे। क्योंकि सर, इस केस के अंदर नारायण साईं जी पर कहीं पर भी उनका नाम था नहीं, तो उसके बावजूद भी इसमें नारायण साईं जी का नाम ऐड हुआ है। देखिए, वो चार्जशीट में बिल्कुल उनका नाम नहीं था, उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल था, लेकिन बाद में 319 एक ऐसी धारा है सीआरपीसी जिसके तहत कोर्ट किसी भी स्टेज पे किसी व्यक्ति को आरोपी के तौर पे बुलाती है। तो सरकारी वकील के एप्लीकेशन देने पर कोर्ट ने नारायण साईं जी को एक आरोपी के तौर पे बुलाया है और ये तथ्य है कि उनका नाम पहले कहीं नहीं था। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।